विश्व में 33,04,381 कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं, जिसमें से 2,33,000 से ज्यादा की मौतें हो चुकी हैं। अब तक 10,39,000 लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं स्पेन में 24,543 लोगों की मौत हुई है, इटली में 27,997 लोगों की, तो वहीं फ्रांस में 24,376 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों के 33,04,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। अमेरिका में 10,95,000 लोगों में कोरोना का प्रकोप हुआ है। इसमें 63,856 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में 8 लाख एक्टिव केसेस हैं। देश भर में कोरोना संकट के कारण लॉकडाउन है। मध्य प्रदेश में अब तक 2,664 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक 141 लोगों की इस संक्रमण से मौत भी हुई है। इसके साथ ही 482 लोग पूरी तरीके से ठीक होकर घर भी पहुंच गए। इंदौर और भोपाल प्रदेश के एपिसेंटर बने हुए हैं। देश भर में लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन मध्य प्रदेश में 3 मई के बाद कुछ जिलों में आवाजाही को लेकर छूट मिल सकती है। प्रदेश में छोटे बाजार और दुकानें खुल सकती हैं। आज होने वाली बैठक में सीएम शिवराज सिंह द्वारा राहत भरे फैसले लेने की उम्मीद की जा सकती है। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 2664 हो चुकी है। बता दें कि एमपी में कोरोना के रिकवरी रेट में सुधार हुआ है। मध्य प्रदेश में अब तक 482 मरीज ठीक हो चुके हैं और इसके साथ ही प्रदेश में अब तक 141 लोगों की मौत भी हुई है। मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या 2,664 हो गई है। प्रदेश के हॉटस्पॉट इंदौर में मरीजों की संख्या 1,513 हुई है। वहीं भोपाल में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 500 पहुंच चुकी है। उज्जैन में मरीजों की संख्या 138 हो गई है। वहीं मंदसौर में एक ही परिवार के 10 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। इन कोरोना संक्रमित मरीजों में 8 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। पहले परिवार के मृतक बुजुर्ग व्यक्ति की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद सभी लोगों को आइसोलेशन में भेजा गया था। अब उन्हें कोविड हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है। जिले में पॉजिटिव मरीजों की कुल संख्या अब 19 हो गई है। जबलपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आईसीएमआर की रिपोर्ट में 2 सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। इस तरह जबलपुर में संक्रमित मरीजों की संख्या 86 हो गई है। कोरोना की चपेट में आने वाले गोहलपुर थाना क्षेत्र के निवासी हैं। इनमें पुणे में काम करने वाली एक 25 साल की युवती भी है। जिले में इलाज से अभी तक के 9 लोग ठीक हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या 2,664 हो चुकी है। एपिसेंटर इंदौर में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1,513 हो चुकी है। कोरोना के 28 नए मरीज भी यहां पर सामने आए हैं। अब तक 4 मरीजों की मौत भी हुई है। मंदसौर में भी एक ही परिवार के 10 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। देश में आज का दिन मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। कोरोना संकट के बीच कल कारखाने बंद पड़े हैं और मजदूर काम बंद कर घर में बैठे हैं। विभिन्न प्रदेशों के मजदूर अलग अलग राज्यों में फंसे पड़े हैं। केंद्र ने ऐसे मजदूरों को वापस लाने की मंजूरी दे दी है। एमपी के सीएम ने मजदूरों को वापस लाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। देश के अलग अलग राज्यों में छत्तीसगढ़ के फंसे मजदूरों को लेकर सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। प्रदेश के मजदूरों को लाने केंद्र से अनुमति मांगी गई है। राज्य सरकार अपने मजदूरों की पूरी व्यवस्था करने को तैयार है। इस दिशा में पंचायतों को व्यवस्था के निर्देश भी दे दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा नहीं हुआ है। अब तक 10 रैपिड टेस्ट किट में से 7 लोग नेगेटिव रहे हैं। इसके साथ ही रायपुर एम्स में 3 लोग ही पॉजिटिव पाए गए। प्रदेश में अब तक 41 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। अब सिर्फ 4 एक्टिव केस का इलाज जारी है। अब रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में भी कोरोना वायरस की जांच शुरू हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में समय समय पर कोरोना मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। प्रदेश के सूरजपुर में कोरोना के मरीज मिलने के बाद हलचल तेज हो गई है। सूरजपुर और जशपुर में रैपिड किट में जांच में 10 मजदूर पॉजिटिव आए, परंतु रायपुर एम्स में सिर्फ 3 लोग ही पॉजिटिव पाए गए। प्रदेश में अब 4 एक्टिव मरीज का इलाज जारी है। कोरोना के बढ़ते मामलों पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक कोरोना की जांच का दायरा बढ़ाने के लिए सुझाव उन्होंने दिया है। उन्होंने जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि सूरजपुर शिविर में रैपिड किट से 10 लोग पॉजिटिव आते हैं, लेकिन बाद में 3 लोग रह जाते हैं। वहीं लुड़ई व सूरजपुर के स्वास्थ्य अमले के पास सुरक्षा किट की कमी बताई है। कौशिक ने प्रदेश सरकार को गंभीरता बरतने की हिदायत दी है। सरकार में लॉकडाउन के दौरान पंचायत लगाकर प्रेमी जोड़े के साथ मारपीट के मामले में मुख्य आरोपी शिव कुमार अग्रवाल सहित 10 आरोपी को सीतापुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले की निंदा सीतापुर सहित सरगुजा में की जा रही है। वहीं प्रेमी जोड़े के साथ हुए मारपीट के मामले को IBC 24 ने प्रमुखता के साथ दिखाया था। इसके बाद सीतापुर पुलिस हरकत में आई थी।
कोरोना संकट के बीच रायपुर में पीलिया के बढ़ते प्रकोप से एक महिला की मौत हो गई है। शहर में अब तक 600 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। सांसद सुनील सोनी ने नगर निगम पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। हर साल गर्मी के मौसम में शहर में पीलिया के मरीज बढ़ने लगते हैं। रायगढ़ पुलिस ने अवैध रूप से गुटखा का परिवहन करते 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। युवक एक कार में बड़े पैमाने पर गुटखा बेचने के लिए लेकर जा रहे थे। पुलिस ने मामले में कथित पत्रकार सहित उनके एक अन्य साथी को भी गिरफ्तार किया है। वहीं कार को भी जब्त कर लिया गया है। धमतरी के लगभग 500 से ज्यादा बस ड्राइवरों और कंडक्टरों को रोजी रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। लॉकडाउन के चलते सभी यात्री बसें पूरी तरीके से बंद है। ऐसे में ड्राइवरों और कंडक्टरों ने शासन प्रशासन से घर परिवार चलाने के लिए निर्वहन भत्ता की मांग की है। लुडेंग में प्रवासी मजदूरों के कैंप में रैपिड टेस्टिंग किट की जांच में एक कोरोना पॉजिटिव मजदूर मिलने के बाद कैंप की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। कलेक्टर ने 2 किलोमीटर के दायरे के सभी रास्तों पर बैरिकेड्स लगाकर आवाजाही बंद करा दी है। कैंप के बाहर सशस्त्र पुलिस बल भी तैनात कर दिए गए हैं। मुंगेली जिले के अंतर्गत मेडिकल क्लिनिक चला रहे झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट ने दोनों झोलाछाप डॉक्टरों के क्लिनिक को सीज करने का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही दोनों डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने के भी आदेश शासन को दे दिए गए हैं। पेंड्रा के नेवली गांव में आरोपी पति ने अपनी ही पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी। आरोपी पति गोलू राठौर अक्सर अपनी पत्नी के चरित्र पर शंका कर विवाद करता था। बुधवार को भी विवाद के बाद आरोपी ने अपनी पत्नी अनीता की हत्या कर दी। मामले में पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर जांच में जुटी है। जांजगीर के मड़वा गांव में ग्रामीणों बैंक में चोरी करने घुसे 3 बदमाशों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। एसपी ने बताया कि मामला देर रात का है, जहां आरोपियों ने बैंक के शटर का ताला तोड़कर चोरी करने के लिए घुसे थे। मामले में पुलिस जांच में जुट चुकी है। बड़ांजी थाना क्षेत्र के बेलर गांव में पुलिसकर्मी द्वारा महिला से छेड़छाड़ के आरोप में ग्रामीणों ने पुलिसकर्मी की पिटाई कर दी। पुलिस जवान अपनी महिला मित्र से मिलने देर रात महिला के घर पहुंचा था। मारपीट करने वाले ग्रामीण महिला के परिजन बताए जा रहे हैं। जबलपुर में एक 9 साल की बच्चे ने कोरोना से जंग जीत ली है। करीब 18 दिन तक मेडिकल कॉलेज में इलाज के बाद आज बच्चे को रिलीव कर दिया गया है, जहां बच्चे के घर की गली में पहुंचने पर लोगों ने तालियां, थाली और घंटियां बजाकर बच्चे की हौसला अफजाई की। वहीं बच्चे भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। ग्वालियर के कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के 3 परिजन सहित 121 लोगों के कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल लिए गए हैं। इनमें से 1 दर्जन लोग वो हैं जो इंदौर, भोपाल या अन्य शहरों से आए हैं। सारे सैंपल जीआरएमसी की वायरोलॉजिकल लैब भेजे गए हैं। इन सभी की रिपोर्ट आज शाम तक आने की उम्मीद है। मुरैना जिले में कैलारस तहसील के ग्राम चमर गांव के 15 ग्रामीणों को क्वारंटाइन किया गया है। क्वारंटाइन किए गए सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं और सभी को प्रशासन द्वारा क्वारंटाइन कराया जा रहा है। कल सभी 15 लोगों के सैंपल ले लिए जाएंगे। इंदौर शहर में सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से पुलिस वालों को 500 पीपीई किट प्रदान की गई। इसके साथ ही आगामी गर्मी को देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक छाते और ओआरएस घोल के पैकेट भी दिए गए, जिससे कोरोना बचाव में लगे पुलिसकर्मी समय समय पर सेवन करते हुए अपने आप को स्वस्थ रख पाए। इंदौर के योगितागंज पुलिस थाने के एसआई कुंवर सिंह खरते की हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई। लॉकडाउन में ड्यूटी के दौरान एएसआई कुंवर सिंह खरते को हार्ट अटैक आया था। उसके बाद उनका इलाज 4 अप्रैल से अपोलो अस्पताल में चल रहा था। छिंदवाड़ा जिले के आदिवासी ग्राम सिंगौड़ी में आज एक अनोखी शादी देखने को मिली। शादी में वर और वधू पक्ष से 5-5 लोग शामिल हुए। शादी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। परिवारजनों ने वर वधू को आशीर्वाद देकर उनके दाम्पत्य जीवन की शुभकामनाएं दी। मानवता को शर्मसार करने वाली घटना रीवा में देखने को मिली। रेलवे स्टेशन के समीप जंगल के सामने बीमार पड़े एक युवक को उठाने कोई नहीं दिखा। मौके पर पहुंचकर एम्बुलेंस वाहन भी मरीज को बिना लिए ही लौट गया। घटना चुराता छाने के रेलवे स्टेशन परिसर की बताई जा रही है। ब्यावरा ब्रिज के पास ट्रक की छत से एक ड्राइवर की गिरने से मौत हो गई। ब्रिज पर टर्न लेते समय ट्रक की छत से संतुलन बिगड़ने पर यह हादसा हुआ। इस दौरान ट्रक अनियंत्रित होकर रेलिंग में जा घुसा। चलते ट्रक में माल देखने ड्राइवर छत पर चढ़ा था। सूचना पर देहात थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पन्ना टाइगर रिजर्व में एक मोहनकली नाम की हथनी ने मादा बच्चे को जन्म दिया है, जिससे अब टाइगर रिजर्व में हाथियों की संख्या 14 से बढ़कर 15 हो गई है। एक और टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 55 से अधिक है। वहीं हाथियों की संख्या में बढ़ोतरी से प्रबंधक और वन्य प्रेमियों में बेहद खुशी है।